ये हाय फ्रेंड्स, ये जो सब में ये सब एग्जाम में आया हुआ है फॉर दिसंबर 2009 फॉर 10 मार्क्स के लिए। ये सब में दिया है आपको कि एक 60 लीटर ऑफ आइडल एयर है एट 290 केल्विन एंड एट 1 बार। इसे हमें करना है एक्सपांड एडिबेटिकली टू ए प्रेशर ऑफ 10 बार तक। देन आफ्टर दैट इसको कूल करना है हमें एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। देन इसको हमें एक्सपांड करना है आइसोथर्मली टू द कंडीशन फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। देन हमें इसमें इवेल्युएट करना है द प्रेशर एट द एंड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। देन हमें फाइंड करना है द नेट वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग साइकिल। और हमें यहाँ पे अजम्पशन के लिए दिया हुआ है कि टेक Cp इज इक्वल टू 14.25 किलो जूल पर केजी केल्विन एंड Cv इज इक्वल टू 10.15 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो देखते हैं हम लोग ये सम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। So let's start with the given. A 60 लीटर ऑफ आइडल गैस एट 290 केल्विन। क्या दिया यहाँ पे 60 लीटर का गैस दिया है एट 290 केल्विन एंड एट 1 बार इज कंप्रेस एडिबेटिकली टू 10 बार। ओके, यहाँ पे दिया है कि एक 60, तो गिवन लिखेंगे हम लोग क्या आएगा यहाँ पे 60 लीटर, मतलब क्या दिया ये 60 लीटर। दिस विल बी योर वॉल्यूम। ओके, ये होगा इनिशियल वॉल्यूम V1 60 लीटर। तो एज वी नो ये यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 1, ओके, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब इज 10⁻³ मीटर क्यूब, और यू कैन राइट एज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। ओके, इसको याद कैसे करना है कि हम लोग 1 मीटर क्यूब में, एक बॉक्स में, 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में हम लोग 1000 लीटर पानी भर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1000 लीटर पानी भर सकते हैं। लीटर क्या होता है? छोटा होता है एज कंपेयर टू द मीटर क्यूब। ओके, ऐसे याद करना, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे लोग उल्टा लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्या होगा ये? 60 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब होगा ये गिवन। द नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे? नेक्स्ट दिया है एट टेम्परेचर दिया यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 290 केल्विन। देन प्रेशर दिया है P1 इज इक्वल टू 1 बार। एज यू नो 1 बार होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अगर भी पता नहीं आपको तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन उसके बाद क्या है यहाँ पे? इट इज कंप्रेस एडिबेटिकली टू 10 बार। क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं एडिबेटिकली टू 10 बार। तो P2 होगा यहाँ पे से 10 बार। देन इज कूल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फर्दर एक्सपांडेड आइसोथर्मली सो एज टू रीच द कंडीशन फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। ओके, नाउ देन इवैल्यूएट बोला है प्रेशर एट द एंड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये इवैल्यूएट में आएगा, टू फाइंड में आएगा। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, नेट वर्क डन, हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग साइकिल। आपको दिया यहाँ पे Cp, द वैल्यू ऑफ Cp इज इक्वल टू 14.25 किलो जूल पर केजी केल्विन। Cv इज इक्वल टू 10.15 किलो जूल पर केजी केल्विन। नाउ मूव टू द कंसेप्ट। हम लोग मूव करें कंसेप्ट के ऊपर कि सॉल्व कैसे करना है इसे। तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा पीवी डायग्राम। क्या बनाना पड़ेगा? पीवी डायग्राम। ओके, सो देखते हैं हम लोग पीवी डायग्राम किस तरह बनेगा इसका। ओके, ये होगा प्रेशर और ये होगा यहाँ पे वॉल्यूम। क्या बोला है? यहाँ पे 60 लीटर का आइडल गैस एट 290 केल्विन एंड 1 बार इस कंप्रेस हो रहा है एडिबेटिकली। ओके, से यहाँ पे ये रहा नीचे 1 बार। ओके, यहाँ पे से ये रहा पॉइंट नंबर 1 और से ये आपका यहाँ पे 1 बार एंड 290 केल्विन। कंप्रेस हो रहा है, मतलब क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। क्या होगा? वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा। तो ये इस तरह से ये कंप्रेस्ड हुआ।
कैसा कंप्रेस्ड हुआ, एडियाबेटिकली। तो यहाँ पे ये एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड होगा, PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरह से ये यहाँ पे कंप्रेस्ड हुआ अप टू 0.2। देन उसके बाद क्या हो रहा है, ये उसके बाद इसको बोला है इट इज एन कूल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। कूल में क्या होता है, यहाँ पे कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं इसको, मतलब क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा। ओके, टेम्परेचर ड्रॉप होगा और प्रेशर भी यहाँ पे से ड्रॉप होगा। तो यहाँ से ये ऐसा आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में कूल हुआ, ठंडा हुआ। ये 2 to 3 ये होगा यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट होगा। देन फर्दर एक्सपांडेड आइसोथर्मली सो एज टू रीच द कंडीशन फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टेड। तो फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, ग्राफ ऐसा आता है, ये होगा T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एरो इस तरह से, ये होगा T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जहां से स्टार्ट किया था वहां पे आके ये एंड हो गया। ओके, कौन सा, ये 3 to 1 क्या होगा, आइसोथर्मल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या प्रोसेस है। यहाँ पे प्रोसेस 1 to 2 क्या है, PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रोसेस 2 to 3 क्या है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। प्रोसेस 3 to 1 है मेरा, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये रहा। नाउ मूव टू द कंसेप्ट। क्या फाइंड करना है, प्रेशर एट द एंड ऑफ, क्या फाइंड करना है, प्रेशर एट द एंड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग के लिए। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग के लिए मतलब मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग के बाद कितना रहेगा आपका प्रेशर। तो ये P3 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है P3। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सो एज वी नो डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू जो होता है वो होता है mCV। क्या होता है वो, mCV। T2 माइनस T1 जो नॉर्मल फॉर्मूला मेरा, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रहा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, तो ये होगा T3 माइनस T2। क्या होगा ये, mCV T3 माइनस T2। देन बोला है नेट वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द साइकिल, आपको फाइंड करना है। तो ये जो सेकंड के लिए आएगा, यहाँ पे मास दिया है आपको, नहीं दिया है, आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे इसको, फ्रॉम PV इज इक्वल टू MR T से फाइंड करोगे। तो यहाँ पे P1, यहाँ पे V1, यहाँ पे R, यहाँ पे T1। आपको क्या दिया है, Cp दिया है, Cv दिया है। तो Cp माइनस Cv क्या होगा, R होगा। तो ये क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv। ओके, R के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, यहाँ से मिल जाएगा आपको, टेम्परेचर मिल जाएगा आपको। देन नेट वर्क डन मतलब क्या होगा, फ्रॉम वर्क डन, नेट वर्क डन, वर्क डन फ्रॉम 1 to 3 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3। देन वर्क डन फ्रॉम, कहाँ से का, ये नेट वर्क डन 1 to 1 बोलने के, ये 3 to 1 ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली हीट ट्रांसफर मतलब Q जो होगा, नेट होगा, नेट हीट ट्रांसफर इट विल बी Q1 to 2 प्लस Q2 to 3 प्लस Q3 to 1। ओके, ये इसके पास मेरे साथ फॉर्मूला है मेरे पास इसके लिए, तो हम लोग ये फाइंड कर सकेंगे इजीली कि क्या क्या फॉर्मूला है। मेरे को पता है हमने क्या किया, यहाँ पे एक शीट बना के रखी हुई है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक शीट है जिसमें कि हमने सब लिखा हुआ है कि प्रेशर कितना हो, प्रेशर क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, हीट का फॉर्मूला क्या है, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, उसके लिए हमने शीट बनाई हुई है। ओके, ये रहा वो शीट। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, आइसोट्रोपिक के लिए और पॉलीट्रोपिक के लिए हमारे पास सब फॉर्मूलेज है। ओके, यहाँ पे कितने प्रोसेस है, यहाँ पे 3 प्रोसेस है अलग अलग, आइसोट्रोपिक, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है यहाँ पे मेरे पास। तो मेरे पास अब ये शीट यहाँ पे रेडी है, सब फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखते हैं हम लोग ये सम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम। तो देखिए हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे।
जो मेरा पहला एम होता है सम सॉल्व करने का यहाँ पे, कि सबसे पहले आप जो भी है टेम्परेचर पॉइंट्स पे, एट ऑल साइलेंट पॉइंट पे आप टेम्परेचर फाइंड कीजिए। क्या कीजिए? एट ऑल साइलेंट पॉइंट पे आप टेम्परेचर फाइंड कीजिए। ओके, तो देखते हैं हम लोग कि हम लोग टेम्परेचर किस तरह से फाइंड करेंगे। सो पहला यहाँ पे आएगा प्रोसेस सॉल्यूशन है ये, प्रोसेस 1 to 2। क्या है प्रोसेस 1 to 2? पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, एज वी नो ये क्या है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। देन फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है? प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशन T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to gamma minus 1 upon gamma is equal to V1 by V2 raised to gamma minus 1। ओके, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो मुझे फाइंड करना है फिलहाल टेम्परेचर एट ऑल पॉइंट, मुझे टेम्परेचर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखूंगा मैं T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to gamma minus 1। क्या होगा यहाँ पे? gamma minus 1। नाउ अब ये फाइंड करने के लिए गामा माइनस 1 फाइंड करने के लिए गामा माइनस 1 अपॉन गामा, बट यहाँ पे मुझे देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड करना पड़ेगा गामा का वैल्यू। तो गामा क्या होता है? Cp बाय Cv इज इक्वल टू द गामा। क्या होता है? Cp बाय Cv होता है गामा। मेरे पास है Cp, ये Cp कितना है? 14.25। तो 14.25 डिवाइड बाय 10.15 कितना आ रहा है ये? द आंसर इज 1.403। ये इसका आंसर है 4039। तो आई कैन राइट इट एज 404। ओके, क्लियर यहाँ पे आपको? नाउ तो ये हो गया गामा मुझे मिल गया यहाँ पे। नाउ तो गामा क्या है यहाँ पे? गामा इज इक्वल टू 1.404। ओके, क्लियर यहाँ पे? देन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होगा यहाँ पे R। तो देयरफॉर R विल बी 14.25 माइनस 10.15 कितना है वो? इस इज 4.1। कितना ये? 4.1 किलो जूल पर kg केल्विन। ओके, क्लियर? यहाँ पे लिख दो द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 4.1 किलो जूल पर kg केल्विन। क्लियर यहाँ पे? नाउ सो देखेंगे हमें क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। मुझे यहाँ पे T1 दिया हुआ है, यस दिया हुआ है 290 केल्विन। T2 मुझे फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। P1 दिया हुआ है, यस मुझे दिया हुआ है P1 कितना है मेरा? P1 1 बार। P2 कितना दिया है? 10 बार। यहाँ पे P2 कितना है? यहाँ पे 10 बार। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। तो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू T1 कितना है यहाँ पे आएगा? T1 इंटू P2 बाय P1 रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ओके, क्लियर? देन ये हो जाएगा 290 इंटू P2, दोनों यूनिट सेम है यहाँ पे, ये भी बार में, ये भी बार में है। ओके, दोनों सेम होगा, यूनिट हम सेम रखेंगे। तो यहाँ पे होगा ये 10 बार डिवाइड बाय 1 बार रेज टू गामा कितना है? 1.04 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.404। ओके, सॉल्व करेंगे इसको। तो ये आएगा वैल्यू यहाँ पे 290 इंटू 10 रेस टू, ओके मैंने 1 लिया नहीं क्योंकि यहाँ पे 1 का कुछ मतलब ही नहीं यहाँ पे। तो ये होगा 1.404 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.404। तो ये आया आंसर मेरा T2 का 562.53 केल्विन। ओके, क्लियर यहाँ पे? नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ये हो गया यहाँ पे प्रोसेस 1 to 2 से मुझे क्या क्या मिल रहा? P1 मिला, P2 मिला। नाउ also as we know that since P1 V1 is equal to MR T1, क्या होगा? P1 V1 equal to MR T1। नाउ तो यहाँ से मुझे क्या क्या चाहिए? देखिए मुझे चाहिए प्रेशर P1 कितना है? वो है मेरा 1 बार, बट मुझे चाहिए यहाँ पे ऐसा यूनिट में, तो ये होगा 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चाहिए मुझे, यहाँ पे लगेगा, मुझे वॉल्यूम पता है कितना है? 60 इंटू 10⁻3। ये होगा 60 इंटू 10⁻3 इन मीटर क्यूब।
देन m मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे अननोन है, m मुझे फाइंड करना है। r यहाँ पे आया हुआ है कितना 4.1 किलो जूल में दिया है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए SI यूनिट में, तो ये होगा 4.1 × 10⁻³ जूल पर kg केल्विन में। देन टेम्परेचर इन केल्विन T1 दिया है मुझे यहाँ पे 290 केल्विन। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे द वैल्यू ऑफ m, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू होगा m इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाय P1 यहाँ पे रहेगा डिवाइड हो जाएगा R T1, क्या हो जाएगा P1 V1 डिवाइड बाय R T1। क्लियर यहाँ पे ना, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ P1 कितना है 1 × 10⁵ इंटू V1 कितना है 60 × 10⁻³ डिवाइड बाय R कितना है 4.1 × 10⁻³ इंटू T1 कितना है 290। ओके, किधर हो गया मिस्टेक, किधर, ओके इंटू, यहाँ पे मिस था, तो ये आ गया आंसर मेरा। द वैल्यू ऑफ m इज 5.04 × 10⁻³ kg, दैट इज वी कैन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। ये हो जाएगा 3 0 यहाँ पे 1 2 0.05 kg, ये रहा मेरा द वैल्यू ऑफ मास। ओके, क्लियर यहाँ पे। अभी यहाँ पे चाहिए तो आपको डिजिट बढ़ाना है इसको, तो आई कैन राइट है 0.00504 kg भी आप इसको ले सकते हो। ओके, तो हम लोग ये लेंगे थोड़ा बड़ा वैल्यू। ओके, क्यों ये काउंट होना चाहिए करके थोड़ा और वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पे। ये मिल गया हमें मास यहाँ से। देन ये होने के बाद हम लोग मूव करेंगे देन प्रोसेस, किसके लिए, प्रोसेस फॉर प्रोसेस 223। प्रोसेस 223 क्या है, इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। V इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब V2 इज इक्वल टू हो जाएगा V3 हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, हमें देखते हैं। हमें यहाँ पे T2 यहाँ से मिलेगा, हमें T2 तो मिल गया है। हमें यहाँ पे कुछ चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे प्रेशर एट द एंड ऑफ कांस्टेंट कूलिंग, मुझे यहाँ पे चाहिए प्रेशर। सो एज वी नो फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, क्या होता है P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग P1 बाय T1, मतलब यहाँ पे क्या है, ये P1 हो जाएगा, तो ये होगा P2 बाय T2 इज इक्वल टू P3 बाय T3। अभी आपको T3 पता है क्या, नहीं पता है, कुछ दिया है T3 के बारे में, नहीं दिया है, बट आपको यहाँ से क्या पता चलता है कि ये क्या है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है ये, आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब द वैल्यू ऑफ T1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ T3, मतलब यहाँ पे आएगा T3 इज इक्वल टू T1, बिकॉज ऑफ ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे T1। ओके, सो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, प्रेशर एट द एंड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो क्या है, एट द एंड क्या आएगा, 3 वैल्यू, तो P3 मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए, देयरफॉर P3 इज इक्वल टू P2 इंटू T3 डिवाइड बाय T2। ओके, क्या किया मैंने यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हो जाएगा द वैल्यू ऑफ P2, द वैल्यू ऑफ P2 इज कितना है यहाँ पे 10 बार, कितना है यहाँ पे 10 बार, तो ये होगा 10 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। T3 दिया है यहाँ पे इज इक्वल T1, तो ये होगा 290 केल्विन डिवाइड बाय T2, जो T2 आया मेरा 562.53, ये होगा यहाँ पे आंसर 10 इंटू 10⁵ इंटू 290 डिवाइड बाय 562.53, ये रहा मेरा आंसर। ये हो गया 515.52 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, ओके, कैलसी में करूंगा तो 515 ओके 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, बार हो गया, तो ये हो गया 0.515 बार। ओके, क्लियर, यहाँ पे समझ गया आपको ये
नेक्स्ट देन फॉर प्रोसेस, किसके लिए, फॉर प्रोसेस 3 to 1, नो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, क्लियर? यहाँ पे कुछ डाउट है यहाँ पे आपको? नहीं, यहाँ पे आपको कुछ डाउट नहीं है, यहाँ पे सब कुछ आपको वैल्यू मिला हुआ है ना। अभी हम फाइंड करेंगे द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। मुझे जो भी चाहिए था टेम्परेचर सब मुझे मिल गया, T1 पता है, T2 पता है, T3 पता है। ओके, अभी बोला है फाइंड करो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो सिंस वी नो दैट ये प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू M CV T3 माइनस T2। आपको तो वैल्यू पता है m का, यस यू नो द वैल्यू ऑफ m। m कितना है आपका 0.00504 kg में। cv पता है आपको, यस आपको cv पता है कितना है 10.15 इंटू 10⁻³ जूल पर kg केल्विन। ओके, ऐसा यूनिट में ये होगा 10.15 इंटू 10⁻³ जूल पर kg केल्विन। देन ब्रैकेट ऑफ T3 इज इक्वल टू कितना है, T1 दैट इज 290 केल्विन। देन T2 कितना है 562, तो ये हो गया माइनस 562.53। सॉल्व करोगे इसको तो आपको इसका वैल्यू आएगा 0.0404 इंटू 10.15 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ऑफ 290 माइनस 562.53 ब्रैकेट क्लोज, आंसर। तो यहाँ पे आपको आ रहा है द वैल्यू निगेटिव। ओके, क्यों आ रहा है निगेटिव, बिकॉज इसके वजह से आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया है, T3 ये आ रहा है, कुछ मिस्टेक नहीं, यहाँ पे आ रहा है माइनस 13,13954 ओके 54 जूल। ये रहा मेरा आंसर। तो आई कैन राइट इट एज वैल्यू, ये रहा इसका आंसर डेल्टा यू का। ओके, ये रहा आंसर डेल्टा यू का। ये हो गया ना। उसके बाद क्या है, फाइंड करना है मुझे। इसके बाद बोला है फाइंड द नेट वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर। हमने यहाँ पे मिस्टेक किया है, ठीक है, 515.52 इंटू 10⁻³। ओके, अगर मैं 2 0 शिफ्ट करता हूँ आगे, ओके, और इसको 5 बनाता हूँ तो क्या होगा, सिर्फ 2 डिजिट आगे आएगी। तो ये यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे आएगा 5.15। तो ये होगा 5.15 बार। ओके, तो चेक करना है आपको, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको। देखिए, अगर P1 मेरा 1 बार है तो ऑब्वियसली जो वैल्यू ऑफ जो आएगा ये 1 से बड़ा आएगा। तो ये 0.51 तो होगा नहीं, तो कितना आएगा ये 5.15। ओके, बिकॉज द वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, P2 का कम दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका नोट पॉइंट है कि अगर ये वैल्यू कम दिख रही है तो आपने कहाँ पे रॉन्ग किया है, क्या किया आपने, रॉन्ग किया है। तो चेक कर ले, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 0.51 आ रहा है, ये रॉन्ग है। कितना होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक किया तो ये इसमें मिस्टेक था, सिली मिस्टेक था ये। नाउ लेट्स मूव टू द वर्क डन कैलकुलेशन फॉर द प्रोसेस। ओके, फॉर द साइकिल के लिए। तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे फॉर प्रोसेस 1 to 2। नाउ work done for process 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 क्या है मेरा, प्रोसेस 1 to 2 है मेरा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। P रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड ये चार्ट के हिसाब से देखेंगे हम लोग क्या है वर्क डन है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। हमने टेम्परेचर रेफरेंस लिया है तो ये हो जाएगा MR T1 माइनस MR T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो कॉमन निकल के आएगा MR T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो ये हो जाएगा वर्क डन 1 to 2 इज इक्वल टू MR T1 माइनस T2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ओके, क्लियर यहाँ पे आपको। नाउ द वैल्यू ऑफ M इज 0.00504
the value of r is 4.1 into 10 raised to 3, the value of t1 is 290 and the value of t2 is कितना है, वैल्यू ऑफ t2 562, कितना है 562 क्या 3 है कुछ तो 562.53 डिवाइड बाय गामा -1, गामा है मेरा 1.404 -1। ओके, सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, देखते कितना आता है वैल्यू इसका। 0.0504 इंटू 4.1 इंटू 10 रेज़ टू 3 आर हो गया, 290 माइनस 562.53 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 1.404 -1, द वैल्यू इज -13.93 इंटू 10 रेज़ टू 3 इन जूल। ओके, क्लियर। नाउ फिर फॉर द वर्क डन फॉर प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 क्या है मेरा, प्रोसेस 2 to 3 है मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या है ये, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। देखिए रेफर करो अगेन चार्ट में क्या दिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क डन होता है पी डीवी इंटीग्रेट 0। क्या होता है यहाँ पे 0, बिकॉज सेम वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे होता है वर्क डन 0, तो ये हो गया वर्क डन 2 to 3 इज इक्वल टू 0। देन नाउ नेक्स्ट प्रोसेस 3 to 1 के लिए क्या है वो, आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। नाउ फॉर टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए क्या है मेरा वर्क डन, P1 V1 ln ऑफ V1 बाय V2 बाय V1 और P1 V1 ln ऑफ P1 बाय P2। ओके, और यू कैन राइट एज MR T1 ln ऑफ P1 बाय P2। देखते हैं हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। नाउ देखिए क्या लिखा है, 3 to 1 है ना, तो ये होगा प्रोसेस 3 to 1 इज इक्वल टू P1 की जगह पे क्या आएगा P3, देन यहाँ पे V3 ln ऑफ यहाँ पे P3 डिवाइड बाय यहाँ पे P1। ओके, इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल, तो ये हो जाएगा P3 V3 इज इक्वल टू MR T3 ln ऑफ P3 बाय P1। ओके, क्लियर यहाँ पे आपको। नाउ द वैल्यू ऑफ M 0.0504, the value of R 4.1 into 10 raised to 3, the value of T3 that is T1 290, then P3 कितना है मेरा 5.15, P1 कितना है मेरा 1, इन बार में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा। देखते हैं क्या आता है, 0.00504 इंटू 4.1 इंटू 10 रेज़ टू 3 इंटू 290 इंटू 5.15 डिवाइडेड बाय 1 ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो गया आंसर। कितना है ये 30.86, कितना आया 30.86 इंटू 10 रेज़ टू 3, ये रहा इसका आंसर। ओके, क्लियर यहाँ पे आपको, ये मुझे मिल गया वर्क डन, यहाँ पे मुझे मिल गया ना। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसको अभी लिखूंगा कि नेट वर्क डन मेरा कितना आ रहा है। तो देखते एक बार, कुछ तो यहाँ पे मैंने रॉन्ग तो नहीं किया। ओके, अगेन एक बार कैलकुलेट करता हूँ मैं इसको, 0.00504 इंटू 4.1 इंटू 10 रेज़ टू 3 ब्रैकेट ऑफ, ओके यहाँ पे देखिए मैं लॉन भूल गया लिखने को, ओके करके, बिकॉज ये आ गया वैल्यू किसमें पॉजिटिव ज़्यादा आ गया, इसलिए मुझे डाउट आया कि ये रॉन्ग तो नहीं हुआ। तो 4.1 इंटू 10 रेज़ टू 3 इंटू 290, फिर इंटू के बाद लॉन लिखना है, लॉन, ओके लॉन डिवाइड बाय 5.15 डिवाइड बाय 1। ओके, ये आया आंसर 9821, कितना आया, इंजीनियरिंग किया तो ये आ गया 9.821, ओके इंटू 10 रेज़ टू 3 जूल में। ओके, तो आपको समझना है कि किधर वैल्यू ज़्यादा आ सकता है, किधर कम आ सकता है, आपको ये ग्राफ से समझता है। ओके, ये जो ग्राफ है, आगे से आप एक्सपर्ट बनोगे, सम करोगे आपको समझ है कि आप कहाँ पे रॉन्ग तो नहीं कर रहे हो। ओके, जैसे मुझे भी समझा कि नहीं ये ज़्यादा वैल्यू आ गया, ये रॉन्ग है। ओके, तो ये यहाँ पे समझ गया। ओके, ये होता है आपका ओके नोट पॉइंट ना। उसके बाद आपको करना है, ये हो गया, उसके बाद ये आएगा नेटवर्क
इज इक्वल टू वर्क डन 1 to 2 प्लस वर्क डन 2 to 3 प्लस वर्क डन 3 to 1। ये तो है 0, ये तो है -13.93 इंटू 10⁻³ जूल में, और ये है मेरा 9.821 इंटू 10⁻³ जूल में। तो सॉल्व करोगे इसको तो आपको मिलेगा वैल्यू ये -13.93 इंटू 10⁻³ प्लस 9.82 इंटू 10⁻³। तो ये हो गया आपका आंसर -4110 जूल में। और इसको फाइंड करना है किलो जूल में, तो ये होगा -4.110 किलो जूल। क्या करोगे, डिवाइड बाय 10⁻³। ये हो गया आपका आंसर वर्क डन के लिए। नाउ फॉर द हीट ट्रांसफर, ओके, अभी फॉर हीट ट्रांसफर के लिए देखते हैं। सम बड़ा हो रहा है बट नो इश्यू, आप देखिए पूरा लेक्चर, क्योंकि आपका यहाँ पे पूरा मैं कंसेप्ट क्लियर करके दूंगा। ओके, सो देखिए फॉर प्रोसेस 1 to 2 हीट ट्रांसफर होगा Q1 to 2 विल बी, क्या होगा, मतलब कौन सा प्रोसेस है मेरा 1 to 2, ये मेरा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो फॉर द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, तो होता है प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर 0, क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। नाउ फॉर प्रोसेस 2 to 3 दैट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए क्या होता है हीट ट्रांसफर, mCV T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे क्या है, ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये होगा mCV फाइनल दैट इज T3 माइनस इनिशियल दैट इज T2। क्लियर, यहाँ पे यू नो द वैल्यू ऑफ m आपको पता है दैट इज 0.0504, द वैल्यू ऑफ CV यस यू नो 10.15 इंटू 10⁻³ जूल per kg Kelvin। The value of T3 is 290, the value of T2 is 562.53। सॉल्व करोगे इसको, देखेंगे कितना था वैल्यू, तो ये है 0.00504 इंटू CV, दैट CV is 10.15 इंटू 10⁻³ then bracket of T3 that is 290 minus 562.53 bracket close, आंसर तो ये आया मेरा -13.94 इंटू 10⁻³ जूल में। ना उसके बाद हीट ट्रांसफर फॉर प्रोसेस 3 to 1। 3 to 1 क्या है मेरा, 3 to 1 इज माई कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ओके, देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके लिए क्या है, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। तो ये हो जाएगा हीट ट्रांसफर 3 to 1 इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर 3 to 1। तो मैंने फाइंड किया यहाँ पे कितना वैल्यू है, यहाँ पे 9.82 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये होगा नेट हीट ट्रांसफर Q नेट इज इक्वल टू Q1 to 2 प्लस Q2 to 3 प्लस Q3 to 1। तो ऐड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे, पहला क्या है 0, पहला क्या वैल्यू, पहला मेरा 0, देन माइनस 13.94 इंटू 10⁻³ देन उसके बाद है मेरा प्लस 9.82 इंटू 10⁻³। सॉल्व करेंगे इसे, देखते क्या आता है आंसर, -13.94 इंटू 10⁻³ प्लस 9.82 इंटू 10⁻³ कितना आया, -4120 जूल। तो ये रहा आपका नेट हीट ट्रांसफर। ओके, तो ये रहा ऑल अबाउट द सम। तो समझा आपको ये पूरा सम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।